ये मेरे साथ इस वक्त ख़ास बातचीत के लिए मौजूद हैं। सबसे पहले फैसल, आपको कंग्रेचुलेशंस, मुबारक हो आपको कि आपने 32 रैंक लिया है। अच्छा रैंक है आपका और काफ़ी मेहनत भी रही होगी आपकी फैमिली का भी सपोर्ट रहा होगा। आरिफ, मैं जानना चाहूँगा, सिविल सर्विसेज की बात की जाए, जम्मू कश्मीर के काफ़ी बच्चे मुतासिर हैं इस चीज़ को लेकर और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो चाहते हैं, जो बड़ों से इंस्पायर हो रहे हैं। आपको भी देखने के बाद आपसे भी इंस्पायर होंगे। तो शुरुआत कहाँ से की जाए इस चीज़ की, क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत है, बच्चे कन्फ्यूज्ड बहुत हैं। किताबें ले आते हैं, मटेरियल ले आते हैं, फैमिलीज़ में ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कोई एक लाइन दिखाता, कोई दूसरी, कोई तीसरी, तो वो सब चीज़ें ना एक साथ मिला के आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप क्या इस पे अपनी एडवाइस देंगे? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। शुक्रिया। एंड जैसे कि आपने कहा कि काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, एस्पेरेंट्स में, काफ़ी आजकल मतलब बहुत डाइवर्सिटी ऑफ सोर्सेज है यहाँ पे, डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है। सो इन दैट क्वैगमायर ऑफ डाइवर्सिटी स्टूडेंट कहीं ना कहीं पे एक स्टक हो जाता है कि देर इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी कि उसे कैसे प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहिए। तो मेरा जो फंडामेंटल एक प्रिंसिपल मैं यहाँ पे एंडोर्स करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू डेवलप दैट एडमिनिस्ट्रेटिव माइंडसेट। आपका पहले एक माइंडसेट आपको एक तैयार करना है कि यू शुड बी एबल टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज मोर देन studying, more than following a particular mode of preparation, what you require is that mental, that psychological acumen। जो एक mental, एक जो आपका एक psychological framework होता है माइंड का। सबसे पहले बुक्स और किताबें पढ़ने से पहले आपको वो एक साइकोलॉजिकल आपका एक फ्रेमवर्क तैयार रहना चाहिए कि दिस इज़ व्हाट आई हैव डिसाइडेड, मेरे को सिविल सर्विसेज में काम करना है एंड आई हैव टू, एंड आपका जो मोटिव है इट शुड बी सर्विस सेंट्रिक मोटिव। आपको सोसाइटी में आना है, यू वुड हैव पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, आपका इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट होगा लोगों के साथ, एंड आपका एक बहुत डाइवर्स जॉब रहेगा। सो पहला जो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है, यू नीड टू डेवलप दैट माइंडसेट। उसके बाद यू रेज द पॉइंट कि सोर्सेज का डाइवर्सिटी रहता है, ओपिनियन का रहता है। उसके लिए यू शुड ऑलवेज फॉलो द बेसिक्स एंड स्टैंडर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल, जो सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है जी, उसका जो सिविल सर्विसेज की जो उनका अपना एक स्टैंडर्ड जो सिलेबस रहता है, इट इज़ ऑल जनरल। इस एग्ज़ाम का नाम ही है जनरल स्टडीज़। जनरल स्टडीज़ के 4 एग्ज़ाम्स होते हैं एंड ऑप्शनल का एक पेपर होता है। सो यू नीड टू स्टार्ट विद द बेसिक्स, एंड बेसिक्स आपका कवर होता है NCERT से। सो फॉर एवरी एस्पेरेंट यू नीड टू फर्स्ट गो थ्रू ऑल द एस्पेरेंट्स, कवर बेसिक स्टैंडर्ड बुक्स, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूज़पेपर्स आर द मोस्ट इसेंशियल essential determinant of your essential aspect of your preparation. You need to cover your basics। आपको अपना बेसिक्स आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना है, आपको और NCERTs पढ़नी है, आपको लक्ष्मीकांत पढ़नी है, आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी है, जो प्रेस्क्राइब्ड स्टैंडर्ड सोर्सेज हैं अलग अलग कंपोनेंट्स के, वो आपको पढ़ना है। एंड देन यू नीड टू सुपर इम्पोज दैट विद करंट अफेयर्स। So you cannot isolate your preparation, you cannot isolate current affairs from your preparation, and उसके लिए you need to be abreast with the newspaper आपको डेली पढ़ना है। Even if you are not preparing, अभी से अगर आप प्रिपेयर भी नहीं कर रहे हो तो आप न्यूज़पेपर को डेली फॉलो कीजिए, ताकि आप उस एक एनवायरनमेंट में आप आ जाओ, तो आपका वो एक बेंट ऑफ माइंड दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट, वो आपका एक फ्रेमवर्क तैयार हो जाए कि दैट यू नीड टू एस्पायर फॉर दिस सर्विसेज। तो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द बेसिक्स दैट यू नीड टू वर्क अपॉन। और उसके बाद जब कोई घर बनता है तो पहले एक बुनियाद बनती है। हासिल यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिली है कि बच्चे इस चीज़ में काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चे। पहले वक्त में क्या होता था कि इन चीज़ों का ज़्यादा मालूमात भी नहीं होती थी, ज़्यादा नॉलेज भी नहीं थी। आज हर घर में हम देखते हैं कि एक ब्यूरोक्रेट है, एक ऑफिसर है, तो उस चीज़ को लेकर सब बच्चे इस चीज़ की दिशा में इस राह में जा रहे हैं, यहाँ पर उन लोगों का रुझान जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि हम सब लोगों के लिए सबसे डिफ़िकल्ट ये है कि क्या हम कोई भी किताब लाते हैं, जब उसको बैठ के पढ़ते हैं, जब उसकी स्टडी करते हैं, हमारे पास जो स्टडी मटेरियल वगैरह आ जाता है, हम उसको लेकर तो कंफ्यूज्ड होते हैं। लेकिन आपने वो चीज़ें बताई किस तरीके से उन चीज़ों को क्लियर करना है। लेकिन अब क्या ऐसा भी कुछ मैंने सुनने में आया है, कुछ देखने में मिला है कि अपने कहते हैं कि अपने घर के दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दो जी, अंदर बैठ जाओ जी, किताबों पर बैठ जाओ जी। तो आपका इस पर कितना अब कॉन्सेप्ट है कि क्या ये सही है? आप कितना टाइम अपने स्टडी को देते थे पर डे? क्या रूटीन रहती थी आपकी? क्या 5 घंटे हैं तो डेफिनेटली वो 5 घंटे ही हैं? 6 घंटे तो पक्का 6 घंटे नहीं, एक दिन 2 घंटे, एक दिन 3 घंटे, एक दिन 5 घंटे, एक दिन 6 घंटे? You have raised a very important question, बहुत important question, and I would like to clear this.
सबसे पहली बात, यू कैन नॉट प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन इन आइसोलेशन। आपने कहा कि आप कमरे बंद करके, किताबें बंद करके आप एग्जाम रातों रात आप 18 घंटे पढ़ रहे हो, आप 1 साल बाद कमरे से बाहर निकल रहे हो और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है। दैट इज मे बी आपका हो जाए, बट दैट इज डेफिनेटली अ रॉन्ग अप्रोच टू फॉलो। पर्सनली स्पीकिंग, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊंगा। आई एम अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट। मैं फुटबॉल खेला हूँ, मैंने नेशनल लेवल पे भी फुटबॉल खेला है, मैंने बेसिक क्लब लेवल पे फुटबॉल खेला है। सो ऑल ऑफ दीज, ये जो बाकी सारी चीज़ें हैं विच गो हैंड इन हैंड विद योर स्टडीज़, दे होन योर पर्सनैलिटी। ये आपकी पर्सनैलिटी को एनहांस करते हैं एंड दे हेल्प यू इन योर स्टडीज़ ऑल्सो। सो ये ऐसा नहीं है कि आपने कमरा बंद कर दिया, आपने किताबें पकड़ी और आप 15-20 घंटे आप दिन का दे रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं। दैट इज़ कम्प्लीटली a flawed line of reasoning। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं हार्डली दिन में, मतलब मेरा मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स मेरा सिटिंग रहता था, वो भी जब मेरा पीक रहता था। कितना टाइम? 8 hours I think is more than enough per day if you want to prepare, but I think if you are studying effectively तो I think 6 घंटे भी आपके लिए sufficient है। अच्छा, 6 घंटे आप बैठ सकते हैं, कमाल की बात है। 6 घंटे sufficient है, but कभी कभी ऐसा भी मौके आते हैं जब आप, फॉर एग्जाम्पल यू सेट योर डेली टारगेट्स। तो अगर आपने कोई टारगेट रखा है दैट यू नीड टू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपने एक हफ्ते में लक्ष्मीकांत कवर टू कवर कंप्लीट करनी है। सो इफ़ यू आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ योर टारगेट, तो देन आपका वो उसमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रहता है। 6 नहीं तो आप 8 घंटे बैठ रहे हो, आप 10 घंटे बैठ रहे हो। सो दैट वे यू नीड टू मॉडिफाई योर प्लान अकॉर्डिंगली। बट द फंडामेंटल पॉइंट दैट आई वुड लाइक टू मेक हियर इज दैट कि you should not isolate your, you cannot prepare in isolation. You should carry on with your extracurricular activities. You should carry on with other activities जिससे आपका थोड़ा सा आपकी personality development हो। आपको sports में actively participate करना चाहिए। if not sport, go for a light walk, ठीक है। थोड़ा मतलब ब्लड फ्लो वगैरह, बॉडी फिट रहता है, ऑक्सीजन, आपका मेंटल क्लैरिटी रहती है, आपका साइकोलॉजिकल बैलेंस सही रहता है। एंड स्पेशली अभी हम देख रहे हैं लॉकडाउन इम्पोज हो चुका है, इतना सारा जो चल रहा है, एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस आ जाता है एक बंदे पे, एंड दैट एड्स टू द प्रेशर। आप पहले ही प्रिपरेशन मोड में होते हैं, सो दैट इज़ एन एक्सटर्नल एडेड प्रेशर ऑन यू। सो ये पॉइंट तो कम्प्लीटली आई इनवैलिडेट दिस पॉइंट कि आपको कमरा बंद करके, किताबें बंद करके आपको 18 घंटे बैठना है। आई डोंट एंडोर्स दिस। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसी भी शिकायतें होती हैं कि वो कहते हैं कि जी हम पहले जो हमारी पहली सीढ़ी होती है, पहले जो हमारे इम्तहानात होते हैं, एग्ज़ाम्स होते हैं, हम उन्हें क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में इंटरव्यू में जाके हम कहीं ना कहीं रह गए जी। अब शायद हमने जो समझाया वो समझने की जो कैपेसिटी है वो सामने वाले तक नहीं पहुंच पाई, या फिर हमारी प्रिपरेशन पूरी थी लेकिन हम नहीं समझा पाए। कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने लास्ट फाइनल स्टेज इंटरव्यू में जाकर ये चीज़ें कहते हैं और कहीं ना कहीं वो वहाँ तक तो बड़े अच्छे तरीके से पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर भी जाकर कुछ लोग जो हैं वो गिर जाते हैं। तो उन चीज़ों के लिए आपका क्या जहन कहता है? क्या ये सही है? किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए? आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं? जी। इंटरव्यू, अब देखिए, ये जो एग्ज़ाम है दिस इज़ बेसिकली अ 3 स्टेज एग्ज़ाम। आपको पहले प्रिलिमिनरी विच इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट, वो आपको क्वालिफाई करना है। उसके बाद जो आपका मेंस है, अब जो नया पैटर्न है उसमें मेंस की वेटेज इज़ 1750 मार्क्स। सो largely for all intents and purposes it is your mains examination that is going to decide your selection। अब इंटरव्यू में देयर आर, मतलब हमारा स्पेशली हमारे यूटी में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है कि पीपल आर a bit lacking in their expression. They are not they are not able to articulate their opinions properly. ये एक रहता है proper. But then again it's a cumulative process. Your mains and your interview both, उन दोनों के marks combined होंगे, then आपका final list निकलना है. So if you are doing good in your mains examination, so interview में it will just give you an edge. लेकिन अगर आप इंटरव्यू में, अगर आपको इंटरव्यू में आपको लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, तो जो मैंने कहा था कि स्टार्टिंग में यू हैव टू डेवलप दैट फ्रेम ऑफ माइंड. आपको यू नीड टू प्रैक्टिस ऑन दैट. और वो आपका जो स्किल्स आप न्यूज़पेपर रीडिंग से आपका वो हैबिट बनेगा. आपका ओपिनियन, आपका जो आपके पर्सपेक्टिव होंगे, you will be able to enhance your perspectives if you are reading in a diverse manner. अगर आप newspapers पढ़ रहे हैं, and if you are integrating, it's all about interlinking and integrating civil services का, especially the new pattern. So as I said at the beginning, you need to develop that frame of mind. एक psychological एक basis बनाना है आपको, and on that psychological basis you need to superimpose your other aspects of preparation. यहाँ पर फैमिली की बात कीजिए. फैमिली का काफ़ी सपोर्ट रहता है, आपको भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा. मैं इस चीज़ पे नहीं जानना चाहूँगा क्योंकि काफ़ी पुराने सवाल आते हैं कि फैमिली का जी कितना सपोर्ट रहा. अगर फैमिली सपोर्ट ना करे तो फिर बच्चा तो आगे नहीं बढ़ पाता. ये तो कॉमन सी बात है.
लेकिन मेरा यहाँ पर यह सवाल है कि उस्ताद की बात की जाए, जो टीचर होता है, क्या सिविल सर्विसेज के लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक उस्ताद से मिलना, हर एक उस्ताद से सीखना, या फिर अगर आपका एक गुरु ऐसा हो जो आपको टाइम टू टाइम गाइडलाइन दे रहा है, टाइम टू टाइम मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है, टाइम टू टाइम आपको समझा रहा है, तो वो एक भी आपके लिए काफ़ी है? देखिए, गाइडेंस, नो डाउट गाइडेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा। क्योंकि मोर देन हार्ड वर्क, आई बिलीव स्मार्ट वर्क करना ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पे एक फेमस इन सिविल सर्विसेज पार्लांस यहाँ पे कहा जाता है कि एवरीथिंग अंडर द, यू हैव टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। सूरज के नीचे जो भी है आपको सब पढ़ना है। सो ये लाइक ये सर्कल्स में एक अडाज चलता रहता है कि यू नीड टू रीड एवरीथिंग अंडर द सन। बट आई डोंट थिंक, मतलब मेरे को लगता है कि गाइडेंस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू क्रैक एन एग्जामिनेशन। आपको जनरल स्टडीज़ में PhD नहीं करनी है, या आपको पॉलिटिकल फॉर एग्जांपल आपको पॉलिटी में या हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में आपको मतलब आपको मास्टर्स या आपको आपको PhD की डिग्री नहीं करनी है सब्जेक्ट्स में। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी समझने वाली है, जो सबसे ख़ास चीज़ है जो मैं समझना चाहूँगा यहाँ पर, कि हमारे जम्मू कश्मीर में क्या होता है कि हमारे जम्मू कश्मीर के बच्चे काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और हर फील्ड में सबसे आगे, चाहे स्पोर्ट्स है, बॉलीवुड की बात की जाए, सिविल सर्विसेज की बात की जाए। आपकी मैं अगर बात करूं तो आपका जो रुझान था वो बचपन ही से इस साइड था, और आप क्या चाहते थे कि आप किस डिपार्टमेंट में जाएं, कहाँ पे आप अपनी पब्लिक की खिदमत करें, और वो चीज़ जब आपने कॉन्सेप्ट माइंड में बिठाया तो ऐसा भी हुआ होगा आपके साथ लेग पुलिंग की छोड़ना यार क्या केएस में रखा हुआ है, तू इतना अच्छा फुटबॉल खेल रहा है, नेशनल लेवल खेल रहा है, आगे चला जाएगा, इसी में कर, या कुछ और, ऐसा भी होता था? जब ऐसी चीज़ें हुई हैं तो कैसे अपने आप को बचाव किया? क्योंकि आज हमारे ऐसे बच्चे हैं जम्मू कश्मीर में जो सिविल सर्विसेज कर सकते हैं, उनके साथ उनमें और भी टैलेंट है, लेकिन लोग सिविल सर्विसेज की जगह उस टैलेंट की दिशा में लेके जा रहे हैं कि ये बहुत डिफ़िकल्ट है, नहीं कर पाओगे, छोड़ दो, ये हमारे बस का बात नहीं है, रहने दो यार, तू स्पोर्ट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, IPL में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको समझाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी, आपको बचपन से ही आप आई मीन ड्यूरिंग योर फॉर्मुलेटिव ईयर्स, जब आपका ग्रोथ हो रहा होता है, जब आपका मेंटल फैकल्टीज़ भी उस लेवल तक पहुंच जाती है, व्हेन यू आर एबल टू टेक डिसीजंस, तो आपको आपका क्लैरिटी ऑफ गोल, क्लैरिटी ऑफ थॉट होना बहुत ज़रूरी है। एक बार आपने डिसाइड किया कि आपको फुटबॉलर बनना है, देन यू गिव इट योर बेस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि सिविल सर्विसेज ही आपको करना है। अगर आपने डिसाइड किया कि आपको क्रिकेटर बनना है, या आपको म्यूजिशियन, इफ़ यू आर गुड एट सम इंस्ट्रूमेंट, इफ़ यू आर प्लेइंग गिटार, और इफ़ यू आर गुड एट पेंटिंग, सो यू शुड invest all your, you should marshal all your powers, you should invest all your mental faculties in pursuit of that goal which interests you, right? अब जैसे कि आपने कहा कि सिविल सर्विसेज की काफ़ी लोगों ने बीच में कहा होगा कि यार मतलब क्या रखा है इसमें, ये वो सिविल, दैट वाज ऑल, वो डिट्रैक्टर्स आपको हर जगह मिलेंगे। मतलब देयर वुड ऑलवेज बी पीपल जो कहेंगे। ऐसा आपके साथ भी हुआ है? हुआ डायरेक्टली तो नहीं हुआ है, बट इनडायरेक्टली लाइक मतलब काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मतलब कंपटीशन का एनवायरनमेंट है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होता है सब में, और काफ़ी में ये है कि यार मतलब नहीं कर पाएगा, हाँ ये है वो, तो दैट नेगेटिविटी इज ऑलवेज अराउंड यू। बट दिस इज ये एग्जामिनेशन का मकसद ही ये है, इट टेस्ट्स योर परसिवेरेंस, सो द एबिलिटी टू विदस्टैंड द ऑनस्लॉट ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज इज व्हाट डिफाइंस योर कैरेक्टर एज अ सिविल सर्वेंट। तो आई थिंक this is an essential factor which will also determine whether you are whether you suit to be a civil servant or not. आपको you would be bombarded by negativity from all sides, इतना mental pressure होगा, इतना syllabus cover करने को होगा, optionals की अलग से महामारी है, फिर current affairs prepare करना है आपको writings की practice अलग से करनी है, so it would be a mess in your head, but the ability to overcome that mess is an integral part of this process, so that is also a factor that will go on and that will go on in the long run, and वो भी आपकी काफ़ी बिल्कुल बहुत सही कहा। फाइनली मेरे साथ बात करने के लिए फैसल भाई थे और इन्होंने सब बातें आपको बड़े अच्छे से समझाई। मेरा एक सवाल था, उस एक सवाल को इन्होंने बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन करके दिया, जहाँ पे मुझे क्लैरिफिकेशंस चाहिए थी वो भी इन्होंने दी, और बड़े अच्छे से दी कि आप लोगों तक हर बात सही तरीके से पहुंच जाए। अब जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं वो इस इंटरव्यू को सुनकर कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखेंगे। पहली बात, ऐसे बच्चे जो आगे जाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, बहुत बड़ा। आप इसमें अपनी फैमिली का, अपने पूरे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं, एंड आई होप सो कि आप लोग करेंगे। यहाँ से फैसल से आप लोग सिर्फ यही सीख सकते हैं कि फैसल ने जम्मू कश्मीर के लिए
खिदमत करने के लिए यहाँ तक पहुँचे हैं। और सबसे बड़ी बात थी फैसल की मेहनत, एंड फाइनली इनकी मेहनत ने ही इनको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं तो यही कहूँगा सबसे पहले आप लोगों को कि जैसे फैसल ने मेहनत किया वैसे आप लोग भी करें, एंड फाइनली ये बात सच है कि एक ना एक दिन आप फैसल की तरह KS क्वालिफाई करेंगे। और बहुत खुशी होगी फैसल को आप लोगों को देखकर, जब आप लोगों को देखेंगे कि शायद मेरी कोई सुनी सुनाई बात किसी इंसान के कानों तक पहुंची और उसने उस चीज़ पे अमल किया, एंड फाइनली वो शख्स भी आज यहीं पे है। हाँ, और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि मेरा एक ही मैसेज रहेगा सबके लिए कि काफ़ी मतलब कहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सिविल से बहुत मेहनत लगती है, आप मतलब बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन एक बात मतलब मेरा एक पर्सनल मैसेज ये रहेगा कि मैंने बोला भी काफ़ी बार इंटरव्यू में, एंड आई वुड रिपीट इट कि डू नॉट प्रिपेयर इन आइसोलेशन। आप अपनी लाइफ को आइसोलेट करके प्रिपेयर मत करो। आप बाहर जाओ, आप घूमो, आप मूवीज़ देखो, आप फ्रेंड्स से बात करो, आप खेलो, एंड कीप अ हॉबी। एक हॉबी रखना बहुत ज़रूरी है टू कीप दैट इक्विलिब्रियम इन प्लेस, ताकि आपका जो साइकोलॉजिकल एक प्रॉपर सेटअप है दैट इज़ इन प्लेस। सो डू नॉट प्रिपेयर इन आइसोलेशन, दैट इज़ माई मैसेज गोइंग फॉरवर्ड। वेल, सबसे खास और सबसे प्यारा मैसेज कि अपने आप को जो आपकी प्रिपरेशंस है वो आइसोलेट करके नहीं, मतलब तन्हाई में बैठकर आप नहीं पढ़ो, और जैसा आपका शेड्यूल है, जैसा आपकी हॉबीज़ हैं, उनको भी धीरे धीरे मेंटेन करो, उन पे भी अपना वक्त दो, और साथ साथ में अपनी तालीम को भी जो है उसे भी प्रिपेयर करो, और वक्तन फ़वक्तन अपनी फैमिली के साथ भी उनके हंसी मजाक में भी उनका साथ दो। एंड फाइनली लास्ट स्टेज पे जब आपके इम्तिहान की घड़ी आएगी तो उस पर दिन रात बैठ के मेहनत करो, और अल्लाह ताला आपको आपकी मंजिल में ज़रूर कामयाब करेगा। आप देख रहे हैं डेली तस्कीन न्यूज़ 24/7 आमिर के साथ जम्मू से। देश भर की बाकी खबरों के लिए देखते रहें डेली तस्कीन।